दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में बताया कि आज इस केस की सुनवाई होगी 17 मार्च, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इस केस की नेक्स्ट डेट मिल गई है 30 मार्च को इस केस की सुनवाई होगी। 30 मार्च को, चूंकि जो सरकार के अधिवक्ता और डबल एजी थे आयोग के तरफ से जिनको पैरवी करनी थी, उनके आने में देरी हो गई और थोड़ी सी बहस हुई थी 2-3 मिनट की, जिसमें से कोर्ट ने यह इशारा कर दिया कि जो भर्ती है वो कैडर बेस ही होगी, विद्यालय वाइज नहीं होगी। आयोग का ये कहना था कि हमारे पास 1410 विद्यालयों का डाटा आया है, जिन विद्यालयों में केवल कक्षा 9 और 10 की कक्षा चलती है, कक्षा 6 और 8 की कक्षा नहीं चलती हैं, और 9 से 10 मतलब 910 जो ऐसे विद्यालय हैं, 910 या 980 जहां पर कक्षा 6 से 8 की कक्षा चलती है, वहां पर हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल अब नेक्स्ट डेट 30 तारीख लग गई है। 30 तारीख को देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है अब उन विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। बीएड के बारे में अभी बता दूं कि अभी भी जिन विद्यार्थियों को बीएड करना हो तो अभी भी इसकी आवेदन चल रहे हैं। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है और उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए ये बेस्ट बुक है। ये स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को एक शॉर्ट पेपर मिलेगा, 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुविकल्पीय प्रश्न मिले और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। और ये कला वर्ग के विद्यार्थियों की पुस्तक चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है। ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 9 शॉर्ट पेपर मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों पुस्तकों को भी मंगवा सकते हैं, कॉम्बो पैक को, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के संयोजक हैं पंकज पांडे जी। इस समय यूपीपीएससी में संपूर्ण सुधार को लेकर के अभियान चला रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज उठाते रहते हैं, जिनकी बात कोई नहीं करता है। और वास्तव में जो मुद्दा है वो संवेदनशील है और आवश्यक मुद्दे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय लगातार परीक्षा चल रही है और लगातार वहां पर साक्षात्कार चल रहे हैं और मुख्य परीक्षा के आवेदन भी चल रहे हैं। साक्षात्कार चल रहे हैं पीसीएस के, उसके बाद में कुल सचिव के चलेंगे, सब रजिस्ट्रार के, और वहीं पर मेंस की मुख्य परीक्षा के लिए भी विद्यार्थी वहां पर आकर के अपना आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो वाटर कूलर लगा हुआ था, यहाँ पर डिब्बा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले की बात है और पंकज पांडे ने इसको लेकर के भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद में आनंद फानन में यहाँ पर एक नया स्टील का ये डिब्बा इन्होंने लगाया था, क्योंकि बाहर जाली लगी हुई थी, घुस करके कोई पानी पी नहीं सकता था। और ये एक सोचने वाली बात है, आयोग को खुद सोचना चाहिए था। और उसी क्रम में आज एक नए मुद्दे को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 17 मार्च की डेट पड़ी हुई है और डेट इस बात को लेकर के है, जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए जो फॉर्म जमा होते हैं उसकी एक रिसिप्ट भर करके जमा करनी होती है। एक प्रति वहां पर देनी होती है, एक प्रति अपने पास रखनी होती है। और वो जो रिसिप्ट है वो इतनी पुरानी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो रिसिप्ट है ये 2012 की, देखिए 22/2/2012। ये देखिए 5000 बुक्स, और यही जो रिसिप्ट है 2012 की, उसको अभी भी ये लगातार यूज किया जा रहा है। और इसमें यहाँ पर ये डेट है 2000, ये देखिए यहाँ पर ये 12, 13, 14, 15, ये चल रहा है 2026, तो 2/6। तो इसको अपडेट करना चाहिए। और अब ये EOR नहीं है, OTR चलने लगा है। तो OTR नंबर के जो भरा जाता है वो उसका नंबर होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें अब बदल देनी चाहिए। ये पुरानी रिसिप्ट और इनका यही कहना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। लिखा यहाँ पर सबने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो मेंस या अन्य फॉर्म भरता है उसके प्राप्ति की रसीद भी भरना पड़ता है, जो कि अति पुराना प्रिंट हुआ है। और प्राप्ति रसीद में OTR और दिनांक सत्र दोनों ही अपडेट नहीं हुआ है, जो कि बेहद गलत प्रक्रिया है। यह प्राप्ति रसीद को अपडेट करने की कृपा करें, जो कि आयोग के लिए बेहतर कार्य होगा। भवदीप पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच। और उम्मीद है कि अब हरकत में आएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद क्यों नहीं सोचता है यहाँ पर पानी का डिब्बा होना चाहिए। पूछताछ काउंटर के बारे में मैंने बताया था। पूछताछ के लिए अभी कल ही मैंने जो वीडियो बनाया था दिनेश यादव वाला, बेचारे छात्र एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाते हैं, कोई रिसिप्ट ही नहीं लेता, कोई जो आवेदन पत्र है वो लेता ही नहीं है। उनको कोई जानकारी ही नहीं है। पूछताछ केंद्र में जो बनाया गया पूछताछ केंद्र में कुछ बताता ही नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। तो वो जो कर्मचारी हैं, ये बात भी रखी गई है कि उनको अपडेट किया जाए, उनको जानकारी दी जाए। और जो भी विद्यार्थी आते हैं बाहर से, दूर दराज से, उनके साथ में सही व्यवहार किया जाए। पूछताछ काउंटर में कैमरे लगवाए जाए
रिकॉर्डिंग कैमरे, ताकि क्या वार्ता होती है वो सुरक्षित रहे। चलिए, और जब तक आप आवाज उठाएंगे नहीं तब तक कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। आप यहीं से समझ सकते हैं कि जो रिसिप्ट है वो 2012 की है, चर्चा नहीं की गई, तो वही रिसिप्ट का ये लोग अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। अगली सूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती की। ये पुराना आरटीआई के द्वारा ये जवाब मांगा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो वैकेंसीज आती हैं उसमें कितने पद रिक्त हैं, तो उसका जवाब दिया गया है यहाँ पर। विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डेट 26 दिसंबर 2025 थ्रू विच यू हैव सॉट सर्टेन इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 यू आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड एज अंडर। ये बताया गया कि स्टेनो ग्रेड 3 के 275 वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस की 2 वैकेंसी करती है ना इनके यहाँ, और एक स्थायी होती है, एक स्थायी टाइप की। तो 876 पद जूनियर असिस्टेंट के, पेड अप्रेंटिस के हैं 100 किया नहीं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब मेरे वीडियो में तो आप लोग अब कहना ना पड़ा करें। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये पदों का विवरण लिखा हुआ है सभी पदों का। एक बार फिर से, स्टेनो ग्रेड 3 का 275 है, जूनियर असिस्टेंट के 876 पद है, पेड अप्रेंटिस के 13 पद रिक्त हैं, ड्राइवर ग्रेड 4 के 23 पद रिक्त हैं, ग्रुप डी के 883 पदों पर भर्ती होगी, और लिखा टोटल 2170 पद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसमें पदों की संख्या तो ज्यादा रहती है, और इनमें ये जो वैकेंसी है ये भी डायरेक्ट भर्ती की है। यहाँ पर ये लिखा भी है, एज पर रिपोर्ट डाउनलोडेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी एंड डी। तो ये जो भी पद देख रहे हैं ना, ये सीधे भर्ती के, कोई प्रमोशन का नहीं है। और इसकी योग्यता के बारे में भी कहा गया है, कैलेंडर के बारे में पूछा गया है। तो योग्यता तो यहाँ पर लिखी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर स्टेनो एंड क्लरिकल पोस्ट इज कंसर्न। In this regard, it is to inform that information regarding the same has been provided in the उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल 2013। इसके तहत भर्ती होगी। कैलेंडर के बारे में कहा कि हाई कोर्ट जो है कोई कैलेंडर तो जारी करता नहीं भर्तियों का, यही है। लेकिन जो भर्तियों के बारे में बताऊं कि अभी तो आपका पीएस की भर्ती आ ही गई है 195 पदों पर। इसके बाद में आपकी हाई कोर्ट आरओ की जो वैकेंसी वो अप्रैल के महीने में आनी है। अप्रैल के महीने में हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आएगी। इसमें भी काफी ज्यादा पद रहेंगे, लगभग 400 के आसपास पद हो सकते हैं, 300 से 400 के आसपास। और जब ये भर्ती हो जाएगी आरओ की और आपकी पीएस की, उसके बाद में आपका जो विज्ञापन है ये निकलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला निकलेगा। तो विज्ञापन तो जरूर निकलेगा, हर 1-2 साल में, 2 साल के अंतर में लगभग ये हाई कोर्ट की वैकेंसी का विज्ञापन निकलता रहता है। तो बढ़िया वैकेंसी होती है हाई कोर्ट की भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी। आप लोग पढ़ाई करते रहें, थोड़ा सा मोटिवेट होते रहें। और माइग्रेशन को लेकर के कई याचिकाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में डाली गई हैं। आरओ को लेकर के, पीसीएस 2024, पीसीएस 2025 को लेकर के। वहीं पर पीसीएस 2024 से जिसके साक्षात्कार चल रहे हैं उसमें माइग्रेशन को लेकर के आज जो बहस हुई थी कोर्ट नंबर 29 में, उसका ये आज की सुनवाई का ऑर्डर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो तारीख है वो 25 मार्च तय कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पुट अप दिस मैटर एज फ्रेश 25 मार्च 2026। तो अब देखते हैं कि जो माइग्रेशन आरक्षण को लेकर के जो विवाद है उस पर क्या निर्णय आता है 25 तारीख को। आज दोनों तरफ के याचिकाकर्ता और जो प्रतिवादी थे, दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनी गई। प्रतिवादी के वकील ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों की सूची दी है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है, और यह सूची याचिकाकर्ता के वकील को भी दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक सभी जितने भी पास विद्यार्थी हैं उनकी पूरी की पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए। विद्यार्थियों का यह कहना है कि जो आरक्षित कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को उसी कैटेगरी में रखा गया है, और जो अनारक्षित सीटें हैं उसमें केवल समान वर्ग के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। तो फिलहाल अंतिम फैसला कुछ भी नहीं हुआ है। अब जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।